हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर बैक स्पेशल दंगल रिवीजन सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। ये जो रिवीजन सीरीज है वो अप्लाइड मैथ फर्स्ट के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर इसके पहले इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट भी आज बन जाएगी, उसकी मदद से आप अच्छी प्रिपरेशन आप सभी लोग अपनी कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन टॉपिक पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आज के इस लेक्चर में हम लिमिट अर्थात सीमा के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इसलिए उनको ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा और अपने एग्जाम में उनको तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर लिखा हुआ है, अपान में n क्यूब लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 2002 में और 2012 में पूछा जा चुका है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए, जहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी लगी होगी, सपोज करो x टेंस टू इन्फिनिटी हो या n टेंस टू इन्फिनिटी हो, y टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो इसको हमेशा 1 अपान में बनाया जाता है, क्योंकि 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है और इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर जो n है वो 1 अपान में आएगा तो वैल्यू पुट करना आसान होगा। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि इसके लिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होगा डियर स्टूडेंट्स, लिमिट ध्यान से समझिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6 और पूरे का अपान n क्यूब। ये जो ऊपर लिखा था इसकी आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट, फार्मूला है। चूँकि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होती है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसी का यूज हमने यहाँ पर किया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा समझो। दिस इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। उसके बाद देखो इसमें से n कॉमन लेंगे और इसमें से n कॉमन लेंगे, एक n बाहर है तो बच्चों यहाँ n क्यूब हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 अपान n। यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस में हो जाएगा 1 अपान n। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। इस 6 को नीचे ले लेंगे और n क्यूब यहाँ हो गया। अब n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया। केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया गया, उसके बाद यहाँ से n फिर यहाँ से n कॉमन ले लिया गया। अभी देखिए हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान समझना, 1 प्लस 1 अपान n इंटू 2 प्लस 1 अपान n अपान में कितना 6। अब हम यहाँ लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं। जब वैल्यू रखेंगे देखिए आपको मिलेगा क्या, मिलेगा 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, है ना, और यहाँ 2 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी और नीचे बच्चों कितना बचेगा 6 बचेगा। अभी मैंने आपको कहा कि 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 ये 0 कुल मिलाकर ऊपर बचा कितना 2, तो 2/6 दैट मीन्स 1/3। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिमिट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको आज सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन आता हो। अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो आज के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं अवकलन की जो प्लेलिस्ट है, हमने जो पढ़ाया है अवकलन,
उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अवकलन को आज ही पढ़ डालिएगा, जिससे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएं आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो। अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवकलन ही केवल तैयार हो तब भी काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बैक क्लियर हो जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज तो स्टूडेंट्स को होता ही है। क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 माइनस में कॉस है भैया, अपान में x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दिस इक्वल टू लिमिट लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस में कॉस x, अपान में बच्चों लिखा है x स्क्वायर। अब ज़रा समझना है आपको यहाँ पर, क्या हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं। अगर आप x की वैल्यू वहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस कास 0 मीन्स ऊपर कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ज़रा ये समझ लो। इसको लिखें हम लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। या अभी आपको ऐसे हो सकता है कम समझ में आए, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। 1 माइनस, इसको लिखूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान में x स्क्वायर। केवल हमने यहाँ आइडेंटिटी लगाई है कौन सी, सिंस आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के, वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब ज़रा ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझे सब लोग। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान में x स्क्वायर। ये और ये बच्चों कट जाएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर लें, बाहर ले आएँ। 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर x/2 अपान में x। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या कोई दिक्कत होगी, बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है ही भाई, एक्स स्क्वायर कहाँ कटा है, स्क्वायर तो रहेगा ही। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या भैया, इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। इस 4 को बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा 2/4 और यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0। ज़रा ध्यान से समझें, इसको हम साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा समझिए, यहाँ बाहर आएगा भैया 1/2। ध्यान समझो, 2/4 का मतलब 1/2 हो गया और यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0। इसको हम साइन x/2 अपान x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसको भी हम चाहें तो x/2 टेंस टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x टेंस टू 0 है तो x/2 टेंस टू भी 0 होगा, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी 0 है लगभग, उसको 2 से अगर हम भाग देंगे तो और छोटी होगी। अब यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा कौन सा, देखो 1/2 इसकी वैल्यू 1, तो फाइनली आंसर 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वो वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया हमने, ये आपको आइडिया लग गया होगा। आइडेंटिटी बनाने के लिए, सॉरी आप कह सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए, कौन सा, साइन थीटा/थीटा वाला फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे उस फॉर्म में फार्मूला बन जाए और ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चन को सीख ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, इसी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जा कर के अवकलन ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अवकलन अप्लाइड मैथ फर्स्ट की जान है बच्चों। ठीक है, log x बेस ई लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, अपान में लिखा है x-1 लिखा हुआ है।
इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये UPBTE 2007 में आया है और 2008 में भी आया है। 2 बार डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, एक डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है, आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशन होता है। वो एक्सपेंशन क्या होता है, ज़रा सुनो आप लोग। log 1 प्लस थीटा जैसे कहीं लिखा हुआ है तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ये भैया इसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है log 1 प्लस थीटा का। तो हमें इसको उसी फॉर्म में बनाना है। ज़रा देखो कैसे, इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 log, ध्यान देना, इसको हम 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ध्यान समझिए सभी लोग, अपान में x माइनस 1 लिख सकते हो कि 1 से 1 कट के वही आएगा। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, थीटा हो गया। तो log 1 प्लस थीटा, ये जो यहाँ फार्मूला हमने लिखा है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और आसानी से अभी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ज़रा ध्यान से समझें क्या होगा, लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान समझे सब लोग, x टेंस टू क्या हो गया भैया, 0 हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। एक्सपेंशन करेंगे तो थीटा, थीटा का मतलब बच्चों कितना होगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2 माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब अपान में 3 प्लस डॉट 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 अपान में कितना हो गया, x माइनस 1 हो गया। ये जो बगल में एक्सपेंशन लिखा गया है सेम टू सेम वही एक्सपेंशन यहाँ पर लगा दिया जा रहा है। अब ज़रा समझो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। इस पूरे में बच्चों x माइनस 1 आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x माइनस 1 अपान में कितना बचेगा, x टेंस टू, यहाँ पर बच्चों 1 है क्वेश्चन में, अगर 0 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ज़रा सही कर लीजिएगा। x टेंस टू 1 है, कितना है, x टेंस टू 1 है। तो 1 प्लस x माइनस 1 बाई 2 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 बचेगा एंड सो ऑन। अपान में बच्चों कितना होगा, x माइनस 1 होगा। अब ये x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना हमारे पास, ज़रा समझ लीजिए, बचा लिमिट x टेंस टू 1 और 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 2 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आराम से वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर जो एक्सपेंशन हमने बताया है वो एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। जो प्रसार है वो प्रसार अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। और अगर वो प्रसार आपको याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्ज़ाम में तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल और केवल 2 क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं। 2 क्या, एक और हमें मिलेगा, 2 1 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 3 4 अभी 4 क्वेश्चन हैं, मैं इनको सॉल्व करा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। देखो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपान में x, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया एकदम वही क्वेश्चन यहाँ पर है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे ये हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है देखते चलिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा लिमिट x टेंस टू 0 हो गया log 1 प्लस एक्स अपान में x। अभी जो एक्सपेंशन हमने आपको बताया वही एक्सपेंशन यहाँ पर क्या करना, आपको अप्लाई कर देना। हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस डॉट 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 अपान में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है ना। दिस इक्वल टू यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लें 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। अपान में कितना होगा बच्चों, x x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ज़रा देखिए हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस डॉट 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 वैल्यू रखेंगे, केवल 1 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर जो हमका इसका मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 1 होगा। बेहद आसान क्वेश्चन ये भी है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और इनको तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, उनको समझ लीजिए और समझने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग उनको तैयार ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है ना, समझ करके तैयार करिएगा, याद करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो आपका तैयार नहीं हो पाएगा, ऐसी उम्मीद है। इसीलिए चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 है और x स्क्वायर है, प्लस में x है, माइनस में 6 है, अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसकी वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन UPBTE 2004 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है हमारा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप देखो अभी वैल्यू रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, तो यहाँ आपके पास केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा हमें। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज करिए, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो आएगा प्लस में 3x और माइनस में 2x है ना, और माइनस में 6 अपान में बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अभी लिखे रहिए, आगे बढ़िए। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन कर लोगे तो यहाँ x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 3 बचेगा। इसको एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 लिख सकते हैं। केवल सॉल्व कर रहा हूँ फैक्टराइज करके। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, इस पूरे में आप देखेंगे तो x प्लस 3 आपको कॉमन मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 बच जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 2 इंटू में बच्चों कितना होगा, x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओवरऑल बचा कितना हमारे पास बचा लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 अपान में x प्लस 2, वैल्यू रख सकते हैं 2 प्लस 3 अपान 2 प्लस 2। फाइनल आंसर आपका मिलेगा 5/4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि इसको हम सभी लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या लिखा है। लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a है, x प्लस 2 की पावर, x प्लस 2 की पावर 5/3 है, माइनस में a प्लस 2 की पावर 5/3 है, अपान में बच्चों x माइनस में a लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होगा
एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल जिसको आप लोग कहते हैं, इसमें जब ए रखोगे तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब 0/0 का फॉर्म बन रहा हो उस सिचुएशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए क्या मिलेगा। लिमिट x टेंस टू a, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5/3x + 2 मिलेगा चेन रूल से। माइनस में डियर स्टूडेंट्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ज़रा बताओ हमें क्या मिलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है 0 मिल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 मिलेगा, इसको करोगे 0 मिलेगा। अब ज़रा समझो, अब हम लोग लिमिट की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। अगले स्टेप में लिमिट रख देना 5/3a + 2 - 0 अपान में 1, कुल मिला के आएगा 5/3a + 2। ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर एल हॉस्पिटल रूल आपको पता होगा तो अरे सुनो भैया, 5/3 मतलब फार्मूला होता ना na की पावर में 5/3 में से यहाँ पर -1 होगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। यहाँ भी कितना आएगा? 2/3 बचेगा। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा 5/3a + 2 की पावर 2/3, ये आंसर होगा। अच्छा एक चीज़ सुनो भैया, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको सही से नहीं समझ में आया है तो जाहिर सी बात है कि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है या लिमिट का बेसिक आपको नहीं क्लियर है। जब तक आपको लिमिट का बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा होगा तब भी आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आवश्यक है कि डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से तैयार हो। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। लिमिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग थे वो मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। आप सबको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाना है। अगली जो हमारी जंग शुरू होने वाली है वो डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन की होने वाली है। अवकलन आपके सिलेबस का बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर अवकलन आपको अच्छे से तैयार है और थोड़ा बहुत और चीज़ों चैप्टर्स का नॉलेज है तो आपकी बैक आसानी से क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने शुरुआत में भी बोला, लेक्चर के बीच में भी बोला, अभी फिर कह रहा हूँ, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवकलन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे रहा हूँ। आज आप सभी लोगों को उसको देख लेना है और देख करके उन सारे लेक्चर में अपना प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि सर मैं देख लिया हूँ, देख रहा हूँ। मुझे भी लगेगा कि स्टूडेंट्स हमारी बात मान रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे जिनको तैयार करके अपने एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हमारा टारगेट जो है वो क्या है? बैक को क्लियर करना, और आप करेंगे वो मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।